दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज टुडे। आप सभी का आरसी न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। लेकिन आप लोगों में एक कमी है, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है, बातों को नहीं सुनना है, समझना नहीं है, तो अभी वीडियो को क्लोज कर दें। फालतू में वीडियो मत देखा करें, अपना भी समय नष्ट करते हैं। बाद में कहते हैं आपने जो बताया वह हुआ नहीं। तो भैया, जो मेरी वीडियो पूरा देखेगा, रेगुलर देखेगा, उसी को मेरी बात समझ में आएगी और भविष्य में वह इस चैनल का भक्त भी बन सकता है। गारंटेड कहता हूँ, इस चैनल का भक्त भी बन सकता है, क्योंकि जो भी बताता हूँ, जो समझाता हूँ, वह पूर्ण सत्य होता है। भविष्य में वही होता है जो कहता हूँ, 100 में 99% या उसी तरह होता नज़र आपको आएगा। तो पूरी वीडियो को सुनने का प्रयास करें, समझने के प्रयास करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। स्टेट की भर्ती देखते हैं, सेंट्रल की भर्ती देखते हैं, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 6 नंबर से आपका रुक जाता है। आपको इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है किस तरह के प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगा, क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या उत्तर प्रदेश में होने वाला वीडियो एग्ज़ाम, आपको मालूम होगा कि वीडियो पोस्ट कितनी पॉपुलर भर्ती में शामिल है। वीडियो की भर्ती के लिए लोग जी जान लगा देते हैं, सिलेक्शन के लिए दिन रात तैयारी करते हैं, तभी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सही रणनीति के तहत तैयारी नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है वह सिलेबस के अनुसार। साथ साथ यह भी आपको बता दूँ कि मात्र 499 रुपये में आपको 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी का मौका दिया जा रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है, फ्लैश सेल लगा हुआ है, 24 घंटे का समय है। 580 प्लस एग्ज़ाम्स होंगे, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। 19 लाख से अधिक लोग टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं। आपको यह भी बताना चाहता हूँ, 12 भाषाओं में आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। अगर आप RCN 20 का यूज करेंगे तो 499 वाला आपको मात्र 400 रुपये में मिल जाएगा। तो सिलेक्शन का यही एक रास्ता है। अगर वीडियो क्वालिफाई करना चाहते हो, लेखपाल क्वालिफाई करना चाहते हो, चकबंदी लेखपाल क्वालिफाई करना चाहते हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, SSC GD इत्यादि भर्तियाँ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर है। आगे टेक्स्ट बुक संबंध में कोई और अपडेट मिलेगी तो दूंगा, इसे अभी जाकर परचेज कर लें। ऑफर सीमित समय के लिए है, 24 घंटे के लिए है। RCN कूपन कोड का यूज़ करके इसे परचेज कर लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। नहीं तो आगे आप पछताएंगे, ले लिया होता, पढ़ लिया होता तो नौकरी मिल गई होती। तो पछताने से अच्छा भी परचेज कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके अभी जाकर परचेज करें। RCN कूपन कोड का यूज करके डिस्काउंट पाएँ। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर 2100 नई भर्ती को लेकर है। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। 2100 नई पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है, प्रस्ताव पास हो चुका है। कौन कौन सी भर्ती आएगी, आपके जहन में एक सवाल है, तो आइए मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी दे देता हूँ। स्वास्थ्य विभाग में सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती होगी, जिस पर सरकार के द्वारा मुहर लगा दिया गया है। कुल पदों की संख्या यानी कि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन 2152। अब लैब टेक्नीशियन के कितने पद हैं, रेडियोग्राफर के कितने पद हैं? तो रेडियोग्राफर के 883 पद हैं और लैब टेक्नीशियन के 1269 पद हैं। अब भर्ती किस राज्य की है, कहाँ पर विज्ञापन जारी होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भर्ती राजस्थान की है। राजस्थान में बम्पर भर्ती आने वाली है रेडियोग्राफर की और लैब टेक्नीशियन की। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है उसकी भी जानकारी दूंगा, बिहार में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी दूंगा। अंत तक तो वीडियो देखिए, समझने का प्रयास करिए। विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन आपको नवंबर या दिसंबर माह तक किसी भी हाल में देखने को मिल सकता है। अधिकतम मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले विज्ञापन जारी हो सकता है। अगली अपडेट है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 2 भर्ती पर लटका तलवार। आपको मालूम होगा कि एक भर्ती साफ हो चुकी है, 2 भर्ती पर तलवार लटक रहा है। 2 भर्ती का क्या होगा, इस पर जानकारी देंगे, विस्तार से देंगे।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वे सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद 5 साल में नौकरी पाए सैकड़ों लाभार्थियों में हड़कंप है। राज्य में पिछले साल में ग्राम पंचायत अधिकारी 272 पद, वन आरक्षी भर्ती 1218 पद, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा 33 पद के साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा हुई। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा रद्द कर दी गई है। बाकी 3 परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए गए। वहीं दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित लोगों को नौकरी करते 6 साल हो गए। अब भर्ती रद्द हो जाए, परीक्षा रद्द हो जाए तो क्या हाल होगा जो चयनित हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 और भर्ती रद्द हो सकती है और देखिएगा बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिलेगा, बहुत जल्द। जाँच हो रही है, जाँच में कमियाँ पाई जा रही हैं। अब अगर 10% से ज़्यादा कमी पाई गई, गड़बड़ी पाएगी, गारंटी से परीक्षा रद्द हो जाएगी। इसलिए थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। आगे कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है बिहार में छात्रों का असर तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जाती है, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की मांग की जाती है, अन्य भर्तियों की मांग की जाती है, लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग की जाती है। कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन, कभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन, कभी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन, कभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन। कोई आयोग या कोई बोर्ड नहीं बचा होगा जहां पर हर एक दिन धरना प्रदर्शन ना होता हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में धरना प्रदर्शन ना होता हो। आखिरकार इतना धरना प्रदर्शन होने के बावजूद सरकार पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है। अभी हाल की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं और कल की जानकारी देना चाहता हूं, आज की जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार में 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर मात्र कुछ दिन प्रदर्शन किए गए और सरकार बैकफुट पर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बिहार में गठबंधन की सरकार है, एक की केवल नहीं चलेगी, यानी कि नीतीश की ना चलेगी और ना केवल तेजस्वी यादव की चलेगी। दोनों को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा और युवाओं का असर अब की 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए सरकार ने 67वीं पीटी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया, एक ही दिन कराने का निर्णय लिया। यानी कि जो 20 और 22 तारीख को परीक्षा प्रस्तावित थी उसे 21 कर दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेंटर अधिक बनाने पड़ेंगे, दागी सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भाई लड़कों की संख्या अधिक रहेंगे तो कितना भाई आप सेंटर को रिजेक्ट करेंगे। जब बिहार के ज़्यादातर सेंटर में धांधली के केस सामने आए हैं तो दागी सेंटर भी हो सकती है, इसमें 2 रहे। लेकिन उस सेंटर पर किस तरह से व्यवस्था करके विदाउट पेपर लीक, विदाउट धांधली परीक्षा कराई जा सकती है, यह सरकार का काम है। अगर सरकार इसमें नाकाम रहती फिर किरकिरी होगी और अभ्यर्थियों का भी दोष सामने आएगा। जब सरकार पारदर्शी भर्ती परीक्षा कराने के लिए 2 दिन परीक्षा करा रही थी तो आपने रोका, आपने संघर्ष किया और सरकार ने आपकी बात को मान लिया और परीक्षाएं एक शिफ्ट एक दिन में कराने का निर्णय लिया, जो कि 21 तारीख को प्रस्तावित है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि यही धरना अगर उत्तर प्रदेश में होता, यूपी पीएससी पर होता, पीसीएस की परीक्षा को लेकर होता तो लाख नाक रगड़ लेते। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी धरना आप लोग दे चुके हैं, कई बार धरना दे चुके हैं, टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सरकार इतनी मजबूत है, इतनी सीटें हैं कि आपके धरने का कोई भी असर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश में असर नहीं हो रहा है धरने का और बिहार में असर हो रहा है। बातों को समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा कुछ समझाने को बचा नहीं है। अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाइएगा, आगे इससे बेहतर कोई आपको समझा भी नहीं पाएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। देखिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हुई। परीक्षा कब होगी आपके जहन में एक सवाल है। उम्मीद है कि सितंबर माह में घोषणा हो जाए, उम्मीद है, केवल एक्सपेक्टेड है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब परीक्षा मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था, जब कोई चर्चा नहीं थी, आवेदन चल रहा था और जो सुगबुगाहट थी आयोग में, बोर्ड में, माफ़ी चाहता हूँ, बोर्ड में, और जो चर्चाएं चल रही थी उसी के आधार पर मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी कि 15 नवंबर के पहले किसी भी हाल में परीक्षा नहीं होगा। 15 नवंबर के बाद कभी भी परीक्षा हो सकता है। अब दिसंबर में होगा, जनवरी, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई अगर निकाय चुनाव दिसंबर में पड़ गया तो हो सकता है यह परीक्षा जनवरी तक चली जाए। जनवरी फरवरी, जनवरी मान रहे,
भाई आपका दुर्भाग्य होगा तो फरवरी भी जा सकता है, फरवरी भी जा सकता है, गांव में फरवरी कहते हैं, ठीक है। आम भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निकाय चुनाव एक सामने बड़ा मोड़ प्रदर्शित करने वाला है और सितंबर माह में घोषणा होने के 60 दिन बाद ही परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में तो परीक्षा होने की संभावना नहीं है। दिसंबर में अगर देखिए, अब नवंबर में तब परीक्षा नहीं होगा जब सितंबर के लास्ट तक या 15 सितंबर के बाद, यानी कि सितंबर के लास्ट तक परीक्षा तिथि की घोषणा होगी, तो नवंबर में परीक्षा नहीं होगी। अगर 2-4-10 दिन में परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाए चाहे जैसे, तो परीक्षा नवंबर के एंड या दिसंबर के प्रथम पखवाड़े से के बीच में कराई जा सकती। अब बातों को ध्यान से और सुनिएगा, अगर सितंबर की बजाय परीक्षा तिथि घोषणा अक्टूबर में हो गई तो जनवरी या फरवरी 2023 में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अब इतना विलंब क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, कोई आयोग का गठन हो रहा है, आपको मालूम होगा, और सरकार का निर्देश भी अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, आपको मालूम होगा। आपको यह भी बता देना चाहता हूं, निकाय चुनाव भी पड़ गया है, तो सबको देखते हुए एक कयास लगाए जा रहे हैं और अभी परीक्षा तिथि के संबंध में कोई भी चर्चा बोर्ड में नहीं है, ना किसी तिथि का ऐलान हुआ है, ना मुहर लगाई गई है। आगे जब कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। मेरी बातों को आप सुन के समझ गए होंगे आखिरकार परीक्षा में इतना विलंब क्यों होगा। अगली अपडेट है फार्मासिस्ट की नई भर्ती को लेकर। देखिए, फार्मासिस्ट की नई भर्ती को लेकर बड़ा फैसला बहुत पहले हुआ था कि आउटसोर्सिंग पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से या किसी आयोग, किसी बोर्ड के माध्यम से या विभाग के माध्यम से फार्मासिस्ट की भर्ती आएगी। तो मैं गारंटेड कहता हूं कि फार्मासिस्ट के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि मात्र आउटसोर्सिंग पर भर्तियाँ की जा रही हैं। बात समझ रहे हैं, जिससे काम चलता रहे और भर्ती ना करनी पड़े, कम पैसे में बेहतर। सरकार इसी पर फोकस इस समय कर रही है। तो अभी फार्मासिस्ट की कोई चर्चा नहीं है। हो सकता है 23 में आपको नई फार्मासिस्ट की भर्ती ना देखने को मिले, परमानेंट भर्ती ना देखने को। आगे कब आएगा, क्या होगा, जब कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में कुछ मत पूछिएगा, अपडेट मिलने के साथ साथ मैं आपको सूचित करता रहूँगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, बिहार सरकार की युवा कर रहे हैं तारीफ। बिहार सरकार की युवा तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि जब बिहार में बीजेपी संग जेडीयू थी तो धरना देने पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था जो अभी संसदीय परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन देने पर इफेक्ट पड़ा है। लाठीचार्ज हुआ, किस राज्य में लाठीचार्ज युवाओं पर नहीं हुआ? एक राज्य का नाम बता दीजिए कि आप धरना प्रदर्शन कर दिए, आप लोग जय जयकार लगा दिए, मुर्दाबाद या कुछ भी कह दिए, आप पे लाठीचार्ज, कोई एक राज्य बता दो, नहीं ना। लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद किस राज्य में सरकार ने आपकी मांगों को पूरा किया है? थोड़ा एक राज्य का नाम बता दो। तो बिहार में अगर आप पर लाठीचार्ज हुआ, आपने कष्ट झेला, और आंदोलन में लोग कष्ट झेलते भी हैं, लाठी खाते भी हैं, यही आंदोलन की रीत है। वीडियो भर्ती 2016 के लिए जब बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वर्तमान सरकार थी बीजेपी उत्तर प्रदेश में थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहार की छोड़ी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2016 वीडियो भर्ती का कांड था, वीडियो भर्ती को कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाए और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग कर दिया जाएगा। तो यही वीडियो जूनियर असिस्टेंट का अभ्यर्थी एकत्रित हो गए, अधीनस्थ आयोग को बचाए। दूसरी बात, लाठी खा खा के 2018 में इस भर्ती को कंप्लीट किए। अब भर्ती पारदर्शी हुई नहीं हुई आप लोगों को मालूम है, लेकिन हाँ भर्ती को कंप्लीट करा दिया गया। तो उनको भी लाठी मिली और कंप्लीट हुआ, क्योंकि नई 2017 में सरकार थी, उतनी जानकारी नहीं थी और इस बात का घमंड भी नहीं था कि हम हमेशा जीतेंगे, कोई हमको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। और आज की स्थिति देख लीजिए, लाख धरना प्रदर्शन कर लीजिए, पार्क में बैठ लीजिए, कितना भी भीड़ लगा लीजिए, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, जेल में बंद कर देंगे और कहेंगे मुकदमा कर दूंगा, कैरियर बर्बाद कर दूंगा, लेकिन आपकी मांग नहीं मानेंगे। अब बताइए उसके बाद 2018 के बाद आपने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया और आपकी कितनी मांगें पूरी हुई? एक का नाम बताइए, मैं मान लूँगा। तो उत्तर प्रदेश बिहार में धरना प्रदर्शन का असर
क्यों नहीं हो रहा है, बिहार में ज़्यादा हो रहा है, बिहार में क्यों बातें मानी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में क्यों बातें नहीं मानी जा रही हैं, हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया है। अभी स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, पीछे जाकर बैक करके वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद।